गुड इवनिंग एवरीवन। सबको एक बढ़िया शाम। ऑल एक्साइटेड? आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए? मैं जानता हूँ शिंदे सिस्टर को मैं देख रहा था स्क्रीन के ऊपर, पूरी खोई हुई थी। परमेश्वर के साथ जब हम ऐसी आराधना करते हैं ना, हम अपने आप को खोना चाहिए, अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, भूल जाना चाहिए। हम अपने किसी भी चीज के बारे में अपन सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं ऐसे लोगों को ही देखते हैं। आमीन। यही हमसे चाहता है वो। हालेलुया, आमीन। तो आइए आज की शाम हम फिर से एक बार एक छोटा सा वचन में देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आज कुछ न कुछ हमें प्रकट जरूर करेगा। हालेलुया। कई बार हम लोग आपको लगता है हम लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, लेकिन ध्यान में रखो जब हम आराधना और स्तुति करके जब उसके वचन को सुन रहे हैं ना, पिता परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। आमीन। आपके होठों पे आने से पहले ही परमेश्वर आपको निश्चित आपका उत्तर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर ही नहीं है, वो आपका पिता है। हालेलुया। और पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम रोमन्स की किताब में जाएंगे। नए नियम में पौलुस का चिट्ठी है रोमन्स के कलीसिया के लिए, और रोमन 8 में जाएंगे। रोमन्स 8 में वचन 9 में जाएंगे। रोमियो 8 में वचन 9। आज एस्तर पढ़ेगी। आइए, सब लोग का बाइबल खुल गया। रोमियो 8 में वचन 9। रोमियो 8 वचन 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आप आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि उस इंसान के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं है। आमीन। थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि कई बार हमारे घर में रिश्तेदार ऐसे रहते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर का जन नहीं है। आमीन। तो ये असंभव है बात, एक सच्चा मसीह का जीवन जीने के लिए बिना पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप सही मसीह का जीवन नहीं जी पाओगे। हालेलुया। लेकिन यदि आपको मसीह, इफ यू आर सपोज टू बी कॉल्ड अ क्रिश्चियन, यदि आप अपने आप को क्रिश्चियन या मसीह कहते हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा होना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट यू कैनॉट बी अ क्रिश्चियन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ही क्रिश्चियन लोग की महिमा है। आमीन। हम चमकेंगे चिन्ह चमत्कार तब हमारे द्वारा होगे जब यीशु मसीह ने हमें, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तभी होगा। आमीन। क्योंकि स्वयं यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया था, लेकिन वो चिन्ह चमत्कार नहीं किए। जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आया तब तक उसने कोई भी सेवकाई शुरू नहीं की। आमीन। कई लोग मुझे भी कहते हैं मुझे भी सेवकाई में आना है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन मैं उनको पहले बोलता हूँ कि आप 100% श्योर हो कि आप क्रिश्चियन हो? ओके। क्योंकि मैंने एक सिस्टर से बात की थी ऐसे ही, और मैंने उसको बोला कि आप पक्के हो, लेकिन कल आपके मम्मी पापा बोलते नहीं हम लोग हमारी धर्म में ही शादी करेंगे। ओके। तो मैंने बोला फिर आप क्या करोगे? बोलते मेरे को फिर उनका धर्म अपनाना पड़ेगा। तो मैं उसको बोला आपको अभी लगता है कि आप सच में क्रिश्चियन हो? आपको लगता है आप क्रिश्चियन हो तो आप परमेश्वर की बातें मानना चाहिए। सोचिए आप एक पल भर के लिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चे मसीह रहते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, सच्चे होते हैं। ओके। और वे लोग इतने सच्चे होते हैं कि वो परमेश्वर को दुखाते नहीं है। हालेलुया। वे और जब वे ऐसे निर्णय लेते हैं कि ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है
मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, मैं जीवू या मरू सिर्फ तेरे लिए, यानी कि प्रभु आपके लिए, तो फिर परमेश्वर आपको वरदान देता है पवित्र आत्मा का। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि ऐसे ही बैप्टिज्म लेते हैं क्योंकि किसी ने कहा इसलिए, लेकिन अंदर विश्वास नहीं करते हैं। ओके, बाइबल कहता है कि आपका मुख पे तो मेरे वचन है, लेकिन आपका हृदय मेरे से कहीं दूर है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, ना ही यीशु के प्रेम को समझ पाएंगे जब तक आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं आता। आमीन। नोबडी कैन लव गॉड। कोई भी इंसान परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। यीशु ने भी उसके चेलों को कहा, ओके, क्या आपने नहीं कहा क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया इसलिए आपने कहा कि मैं मसीह हूं। आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। ओके, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं सिर्फ आशीष पाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानने के लिए नहीं आते। तो यदि उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए भी, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर है। पवित्र आत्मा तब आता है जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानते हो। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो या ना हो, तब वो आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है जो आपके हृदय में आके दिल में बस जाता है। हालेलुया। और जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं होता, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उनको शैतान की ओर से अटैक लगातार होते रहते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर को छू ही नहीं सकता। एक चीज क्लियर कट आपके दिमाग में डाल दो, यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो शैतान आपको छू नहीं सकता। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे पास्टर मेरे लिए प्रे करो, मेरे को भूत सता रहा है, मेरे को शैतान सता रहा है, यीशु ने आज्ञा दी मेरे को छोड़ के यहाँ से जाओ, शैतान चला गया। ओके, तो यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपको शैतान छू नहीं सकता, ना ही वो आपको सता सकता है। आमीन। ध्यान में रखो ये बात। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सही में परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं आपको अपना जीवन का प्रभु मानता हूँ, मुझे आपने पवित्र आत्मा जी आपने वादा किया है, क्योंकि मेरे उद्धार का वो एक प्रतिफल है पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु ने कहा मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ओके, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं आपको मददगार दूंगा और वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। यदि वो एक बार आपके जीवन में आया, ओके, वो हमेशा के लिए आता है। लेकिन सवाल ये रहता है कि वो हम उसको हमारे जीवन के द्वारा कार्य करने देते हैं या नहीं। ओके, वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो बहुत सच्चा है। यीशु ने इसलिए कहा मैं वही सत्य है। बोलते हैं जब सत्य का आत्मा आप में आएगा वही आपको सारी चीजें बताएगा। ओके, तो ये आपके अंदर आ चुका है कलीसिया, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हर एक वचन का पालन करते हैं, ये चिन्ह है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो यदि है तो आप अपने आप के लिए तालियां बजा दो, ताली बजाओ। खुशी खबरी है ये कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। आमीन। क्योंकि आपको शैतान छूने वाला नहीं है। आमीन। और यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर माना है या नहीं। मेरा एकलौता परमेश्वर और कोई नहीं प्रभु। मेरे दंडवत, मेरी आराधना, मेरी स्तुति में किसी और को नहीं देता, मैं किसी के पैर तक नहीं छूता, सिर्फ आपके। ओके, आप देखिए वो स्त्री को, वो वेश्या थी, लेकिन वो रो रो के आंसू से उसके पैर धोने लगे। देखिए किसी ने इतने कीमती इत्तर उसके पैरों में डाले। मैं जानता हूँ कई लोग ने अपना भेंट, अपना दसवां यीशु के कदमों में डाला है। ये एक चिन्ह है कि आपको पता है कि मैं ये किसको दे रहा हूँ। आमीन। आप कोई चर्च को या आपके घर ऑफिस का भाड़ा भरने के लिए नहीं देते हो, आप परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। आमीन। ये आपको, ये प्रकाशन आपको मिलना बहुत जरूरी है। तब आप कभी भी आप देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटोगे, वो आराधना हो या प्रार्थना हो किसी के लिए, क्योंकि आपको मुफ्त में मिला, आप मुफ्त में दोगे। और आपको विश्वास है, परमेश्वर के वादे भी याद है
दो तो आपको भी दिया जाएगा। ओके, भर भर के आपको दिया जाएगा। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी मैं देता हूँ, लेकिन आपने तो बहुत कुछ दिया है। मैं आज जो जीवित हूँ, मेरे को जो श्वास मिल रहा है, ये आपके ओर से आ रहा है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर जो बिखरा हुआ था, आपने सब सही किया है। मेरे घर में बीमार लोग थे, फिर भी दिए। परिवार में बहुत सारे सदस्य दिए। हालेलुया। जब हमें ये पता चलता है तो हमारा दिल में बहुत आभार प्रकट होता है। आमीन। आप कभी भी खलीसिया में वक्त देने के लिए आप पीछे नहीं हटोगे। आमीन। ये भी एक आपकी आराधना, आपकी एक सेवकाई है। हालेलुया। तो यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपको कभी भी शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता, ना ही आपको फंसा सकता है। ओके, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, वो डरेगा आपसे, वो डरेगा आपसे। मैं आप कहता हूँ, वो छुएगा नहीं, क्योंकि यदि वो बाइबल कहता है कोई मेरे बच्चों को छुएगा, वो मेरे आग के पुतली को छूने के बराबर है। और मैं चुप नहीं बैठूंगा, देखते बैठूंगा नहीं क्या आपके हाल हो रहे हैं। वो शैतान को सोचना पड़ेगा कि यदि मैंने किसी को छुआ तो उसके क्या हाल होने वाले हैं। आपके हाल नहीं होने वाले, उसके हाल हो जाएंगे। और यीशु ने उसको ऑलरेडी उसकी सारी ताकत को निकाल दिए ले। वो सिर्फ चिल्ला सकता है, आवाज करता है। ओके, वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। डर उन्हीं को लगेगा जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? मैंने आपको सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया, आपको भय का आत्मा नहीं दिया है। भय परमेश्वर के ओर से नहीं आता, ये शैतान के ओर से आता है। आमीन। तो आप डरो नहीं, कभी भी कितनी भी मुसीबतें आने दो। आपको बाइबल में लिखा है कि धर्मी 1000 बार गिरेगा, लेकिन हर बार वो गिरेगा फिर से उठ खड़ा होएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आइए हम मत्ती 12 में जाएंगे। मैथ्यू 12 43 से लेके 43 और 44, 43 और 44। मैथ्यू 12, मत्ती 12, 3 and 44। मत्ती 12:43 एंड 44। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, तो ये आत्मा सुखी जगह में ढूंढते फिरती है और पाती नहीं। और वो विश्राम को पाती नहीं है। तब कहती है कि तब वो आत्मा कहती है, देखिए क्या कहती है, कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। तो क्या कहता है? मैं उसी इंसान के अंदर जो रह रहा है, मैं वापस उसमें जाके बस जाऊंगी। और आकर उससे सुना जाड़ा बुरा और सजा सजाया पाती है। आमीन। अभी ये जब वापस आती है दुष्ट आत्मा, तो देखता है तो अभी ये जो घर पहला गंदा था, ओके, इसको झाड़ू मार के साफ किया हुआ है, सजाया रहता है। ये परिस्थिति क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। हम में से कई लोग हमें बोलते हैं मेरे घर में किसी को भूत प्रेत का आत्मा लगाया है, उसको ये है वो है। तो पास्टर कहीं से भी फोन से या हाथ रख के या आप हाथ रख के वो दुष्ट आत्मा को आप आज्ञा दे दो, वो निकल जाता है। बराबर है। तो वो कमरा जो रहता है ना, खाली होता है, तो वो इंसान उस वक्त को उसको अच्छा लगता है, चंगा भला हो जाता है। तो उसके अंदर का जो कचरा जैसा वो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाता है और फिर वो सजा हुआ रहता है। लेकिन ये इंसान की गलती क्या होती है? जब हम उसको छुटकारा देते हैं लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, उसको छुटकारा मिला है, तो ये दुष्ट आत्मा जिधर गया है ना, कुछ दिन के बाद उसको जगह नहीं मिलती रहने के लिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई भरा हुआ है। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो किसी के अंदर यीशु का आत्मा है या पवित्र आत्मा है। तो वो खाली घर ढूंढते रहता है। वो बोलता है चलिए अब एक काम करते, कहीं घर नहीं मिल रहा है, सब होटल बुकड है, तो मैं उसी घर में जाता हूँ जहां से मैं निकला हूँ।
और वो फिर आके वहां पर अपना घोंसला बना देता है। फिर वो इंसान की परिस्थिति फिर और बिकट होती है। इसलिए हम लोग छुटकारा देते हैं, लेकिन हम लोग आपको अनुरोध करते हैं कि उस इंसान को यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानने के लिए उनको सिखाओ। क्योंकि जब आप यीशु को अपने आकर कहते हो कि मेरे दिल में आ, मेरे हृदय में बस जा, तो वो खाली जगह भर जाती है। तो फिर वो दुष्ट आत्मा अंदर अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो इंसान के अंदर पवित्र आत्मा आती है। और वो पवित्र आत्मा आने के बाद वो एक नई सृष्टि बनता है। ओके, एक नई सृष्टि बनता है। फिर शैतान उस घर में प्रवेश नहीं कर पाता। ओके, ये कई लोग को ये रहस्य पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कई लोगों को पता नहीं है। उनको लगा छुटकारा मिला, हालेलुया हालेलुया करते, गाने भी गाते, तालियां बजाते, और कुछ दिनों के बाद अचानक वो फिर हिलने डोलने लगते हैं। आपने देखा रहेगा, मैं कई खलीसिया में जाता हूँ, कोई लोग ने, मैं चर्च में 3 साल से आ रहा हूँ, फिर भी उनको ऐसा ऐसा हिलने लगते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। तो मुझे पता है कि इंसान ने परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव तो किया था। ओके, इन्होंने अनुभव तो किया है, लेकिन उनके मुझे गारंटी रहता है कि इन्होंने, इनका उद्धार हुआ नहीं है। इन्होंने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया नहीं है। हमने अपने खलीसिया में भी देखा है। और जिन्होंने यीशु मसीह का प्रभु नहीं बना है, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा ये लोग अन्य शादी है तो बाबा बुआ के पास दिखाने के लिए जाते हैं, बोलते ना हमारा गांव का भगवान है, परमेश्वर है, उसको देखने गए। फिर बोलेंगे सारे भगवान तो एक ही है। सोचिए, मैं आपको कहता हूं, तो उनके दिल में कौन बसा हुआ है। और यदि दो दो भगवान आपके अंदर रहेंगे तो आपके अंदर बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो उस भूमि में युद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये घर मेरा है, वो घर मेरा है, दोनों जन प्रॉपर्टी के लिए, आपके देह के लिए लड़ते रहेंगे। एक बोलेगा मैं इस घर को बना रहा हूं, दूसरा बोलता है मैं इस घर को उजाड़ दूंगा। ये होता है। ये अज्ञानता के कारण, सत्य न जानने के कारण, बाइबल कहते हैं मेरे लोग नष्ट होते हैं। और परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता उस वक्त, क्योंकि आपने उसको बाहर निकाला है। आप फिर उसके पास जाते हो। आप उन लोगों के साथ भी कम वास्ता रखना चाहिए। प्रार्थना करो उधर जाने से पहले। मैं कभी कभी किसी के घर प्रार्थना करने जाता हूँ, तो मुझे इस घर में प्रवेश करने से पहले मेरा सांस भारी हो जाता है। मुझे लगता है इस घर में पूरे दुष्ट आत्मा या ऐसे गलत गलत कार्य इस घर में किए हुए हैं। घर में अंधेरा रहेगा, बात नहीं करेंगे लोग, मुंह बंद रहेगा, ऐसा घर खिला खिला नहीं लगता। वहां जाएगा सब मातम का आत्मा रहता है, उनसे कुछ पूछो तो पूरा रोना धोना चालू हो जाता है। जब परमेश्वर आते तो आनंद का आत्मा आता है आपके घर में, आप खुशहाली रहोगे। कोई भी आएगा आप स्वागत करोगे, प्रेम से रहेंगे, आपके पास जो है आप बांटोगे। आपका जीवन, बोलते मैं आपका जीवन प्रकट होगा, रोशनी आएगी घर में आपके। और ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं होती। लोग कहेंगे आपके बारे में आप कुछ अलग ही हो, आप इतने खुशहाल क्यों है, क्या हुआ आपके जीवन में, ये दिखाई देता है। हालेलुया। और ये इंसान लोग को परीक्षा में भी बहुत आसान पड़ते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आपको पता नहीं, बोलेंगे पास्टर या सिस्टर कितना शैतान मेरे को परीक्षा में डाल रहा है। ओके, मैंने कई लोगों को देखा, मेरे घर आते हैं, हमसे बात करने के लिए मेरे किचन में घुस जाएंगे। आपके पास ये सामान है, वो सामान है, ये कभी लिया, सिस्टर अपने गले में ये नया चेन कब लिया। मैं आपको कहता हूं, देखिए हमारा लक्ष्य है ना, मैं पहचानता हूँ आदमी लोग को, ऐसा नहीं मैं उनको डांटता हूँ। तो मुझे लगता है बच्चा है, जैसे किसी के घर जाएगा ना तो खिलौनों को देखते रहते ना,
और फिर बोलता है नहीं काश मेरे को भी मिलेगा, मैं लू, ये लू क्या, वो लू क्या। ओके, तो ये शरीर के लोग है, ये इनकी नजर उन चीजों के ऊपर होती है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान होनी चाहिए, जो दिखती नहीं है, जैसा प्रेम, करुणा, दया, ओके, संयम, धीरज। ये चीज दिखती नहीं है और परमेश्वर ने कहा इन चीजों को आप ढूंढो, विवेक को ढूंढो। परमेश्वर ने कहा मैं आपको फल दूंगा, फल है, पवित्र आत्मा के फल है। ये ऐसे एप्पल और ऑरेंज और केले और पाइनएप्पल नहीं दिखाई देते। ये फलों को मांगो पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा मुझे आपके सारे के सारे फल चाहिए, मुझे एक भी कम नहीं चाहिए, मैं पूरा भरा हुआ चाहिए, मुझे भरपूरी से चाहिए मुझे। ओके, हालेलुया कलीसिया। देखिए मैं पवित्र आत्मा के ऊपर ही आपको कुछ सिखा रहा हूं। ओके, क्योंकि यही मसीह की महिमा है, यही मसीह की महिमा है। कोई आपको टन का करोड़ रुपए आएगा, वो मेरे कुछ काम का नहीं, ना चर्च के काम का है, ना इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहेगा तो आप दूसरे इंसान को प्रेम दे सकते हो, जो रो रहा है उसको आनंदित कर सकते हो, आप दया दे सकते हो लोगों को। यदि आपके अंदर नहीं है ना, कोई आदमी बीमार भी पड़े ना खलीसिया में, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप उस बीमार इंसान को देखने के लिए भी नहीं जाओगे, ना ही फोन करोगे, क्योंकि आपके अंदर दया का फल है ही नहीं। हम अपने बच्चों को बाहर सिखाते हैं, जो भी फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट बोलो, फटाफट 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 बोलते हैं, लेकिन अब ये माँ बाप उधर संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफ में है, उनको दिखाई नहीं देता ये सब चीजों को, और हम ही उनको और बिगाड़ दे। कैसे मालूम है क्या? नहीं नहीं वो छोटा है, नहीं नहीं वो नादान है, और सारे दुष्ट आत्मा के फल उनके अंदर दिखाई देते हैं। क्रोध, जलन, गुस्सा, आक्रोश, जलन, ईर्ष्या, वासना। सोचिए हमारे बच्चों के अंदर पवित्र आत्मा है, आपने सिखाया उनको कि प्रभु यीशु को आपको ग्रहण करना है, आप उसको आने दो और परमेश्वर से ये वरदान मांगो। मैं सच कहता हूँ, ये क्रिश्चियनिटी ना, एक मैं आजकल की जो मैं देखता हूँ ना, मुझे दुख होता है, मैं आपको सच में बोलता हूँ, मुझे दुख होता है। मैं परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर कैसे करोगे आप? हमारा वक्त खत्म होते जा रहा है, लेकिन इतने साल से सिखाने के बावजूद ये लोग बहुत आपके वचन को बहुत आसानी से लेते हैं, इसलिए चर्च में सिर्फ बुजुर्ग लोग रह गए। कहाँ है बच्चे लोग, मेरे को बोलिए। एक वक्त में प्रचार करता था, मेरे को 22-24 लोग की खिड़कियां दिखती थी इधर। आज देखिए कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कुछ लोग कुछ काम से गए रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपका परिवार कहाँ है? हमारे लीडर ही गायब है, क्या दूसरों की अगुवाई करेंगे, मेरे को बोलिए। कुछ गंभीरता है या नहीं कलीसिया में? बाइबल ने कहा जो पहले है वो पीछे जाएंगे, और जो पीछे से वो आगे आएंगे। ओके, मैं किसी को निराश नहीं करता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि सत्य ही आपको आजाद करेगी, सत्य ही आपको पश्चाताप करने लगाएगी। ओके, ये सच बात है। हम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरे परिवार को बचाओ, मेरा ये लड़का या ये मेरी लड़की या मेरी पत्नी या मेरा पति, मैं कैसे जगत को उदाहरण रहूं प्रभु, मेरा घर ही ठीक से नहीं है। कुछ तो कर परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति निर्माण कर कि मेरे पति का, मेरे बच्चों का घुटना आपके सामने वो गिरे और विनती करें। आजकल के बच्चों की चाहत नहीं है, प्रेयर मीटिंग नहीं, चर्च नहीं, पिक्चर को जाने का ठीक है, शादी में हाँ, नया कपड़ा किधर है, ये किधर है, वो किधर है, खाने पीने के लिए पहला।
चर्च इसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ बहुत लोग अगुवे बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहली शिक्षा परमेश्वर का न्याय उन लोगों के ऊपर आएंगे जो सिखाते हैं। हमें सब लोग को उपदेश देने को, सिखाने को बहुत अच्छा लगता है, सिखाने को अच्छा लगता है, सीखने को नहीं अच्छा लगता। न्याय अपने ऊपर ही आएगा, पहला ध्यान में रखो। सीखने का मन करो, सिर्फ सीखो मत, उसको जीवन में अमल करो। जब घर में अकेले रहते हो बोलो पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मैं जानता हूं मेरा जीवन में सिर्फ आपका वचन सुनता हूं, लेकिन अमल करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है ना, मुझे मदद कर। मैं खुश नहीं हूं मेरे जीवन से, मैं असंतुष्ट हूं, मुझे आपके वरदान चाहिए, सारे वरदान, सारे फल चाहिए। वरदान आएंगे तो ही आप प्रचार करोगे। कॉल आदित्य, नॉट टू डिस्टर्ब मी नाउ। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता ना, उनको शरीर की इच्छा और अभिलाषा के ऊपर संयम नहीं होता, और संयम भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। ओके, उनको कुछ भी चीज दिखाई दिया ना तो मुझे चाहिए, ये जिसको ज्यादा दिया ना, कोई खाता है बाजू में बड़ा टुकड़ा खाता है चिकन का तो उसकी नजर उधर रहेगी, माँ या पिताजी खाता है उसकी नजर उधर, मेरे को यही मांगता है। देखिए उनके अंदर की ये जो मैं जैसे बोला इच्छा है और अभिलाषा के, देखिए ये सारे संसारिक चीजों के लिए थे, परमेश्वर के राज्य की कोई भी बातों में उनकी दिलचस्पी नहीं। ओके, हर बुराई करने के लिए वे तत्पर रहते हैं, हर अच्छा काम करने के लिए बोलो मम्मी पापा के साथ जाओ, चर्च में जाओ, गिटार सीखो, प्रैक्टिस करो, आराधना के लिए तैयारी करो, वो मेरे को मत बोलो, तुम करो। कई साल ये मैंने हमारे जीवन में भी हुआ है, बहुत हमने प्रार्थना की है हमारे लेस्ली को ये आप इस मुकाम पे लाने के लिए। मैं कभी कभी रात को गिड़गिड़ा था, परमेश्वर क्या होगा मेरे बेटी का यदि आज रात को आप आओगे और उन लोगों को लेके जाओगे, तो यदि मेरे बच्चों का क्या होगा परमेश्वर, उनको इधर छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ऐसे शरीर के काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कहीं पर लिखा है कायर लोग प्रवेश नहीं करेंगे, ठट्टा करने वाले प्रवेश नहीं करेंगे। अब सोचिए ये बाइबल में लिखा है, ये नहीं लिखा है सिर्फ मैंने यीशु को ग्रहण किया मैं स्वर्ग जाऊंगा। ओके, ये कोई कोई लोग आपको गलत शिक्षा देते हैं। आप परमेश्वर का वचन संपूर्ण रीति से आप पढ़िए, सब चीज जानने की कोशिश कीजिए। लालच, ईर्ष्या, जलन, क्रोध ये सब करने वाले, ऐसे नहीं सोचना कि ये बातें करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। पवित्र आत्मा को फैसला कर रही है, बोले मदद कर परमेश्वर, मुझे आपके स्वरूप में बना, मुझे आपके स्वर्ग में मेरे आपके साथ आना है, जहां पर आप विराजमान हो वही वहां पर मैं हूं। यीशु की चाहत है कि कलीसिया के लोग सारे वहीं पर मेरे साथ रहे। यदि हम अपने आप को ये नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें जगह नहीं देगी। पहले हम पिक्चर देखते थे 3 घंटा देते थे, अभी हम सीरियल देखते 3-3 साल के, वो भी घर में बैठकर। और यीशु मसीह आएगा लेने के लिए तो देखेगा तो ये तो टीवी देखते बैठा है, उसको तो मेरा आवाज ही नहीं है, उसके कान में टीवी बज रहा है। आजकल मोबाइल फोन लगातार बैठे हैं, कुछ बोर हो गया स्क्रीन आगे 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 आगे, उसका अंत ही नहीं, हर आदमी वीडियो कुछ ना कुछ बना के डालते रहता है, देखते रहना देखते रहना। ये शैतान की चाल है। धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, कि इस वक्त कम से कम आपका मोबाइल फोन से परमेश्वर की वाणी सुनाई दे रहे है। हालेलुया, आमीन। आइए मेरी बेटी बाहर भाग के गई क्योंकि बारिश है हमारे घर के बाहर। हालेलुया, लॉर्ड आई कमांड इस रेन टू स्टॉप। परमेश्वर में आज्ञा देता हूँ स्वर्ग को इसी वक्त उस बारिश को रोक दे,
परमेश्वर सही वातावरण उत्पन्न कर परमेश्वर इस देश में, ताकि कोई महामारी फिर से दोबारा शुरू ना हो, ना ही शैतान के हर एक दुष्काम को हम आज्ञा देते हैं, रुक जा वहीं पर, यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। केरा काला बोरो बारी बारी अंदे अरे बकरबा, आमीन। सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हम शरीर के कामों को रोक सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि शरीर को हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। लोग बताते हैं इच्छा शक्ति, कुछ नहीं कर पाओगे बिना पवित्र आत्मा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही मैं कर सकता हूं। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं लोगों के ऊपर जीवन में चंगाई होती है, यह हमारे में कुछ नहीं है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा को हम आज्ञा देते हैं, हमारे द्वारा कार्य कर परमेश्वर। जैसे शैतान को वो देह चाहिए था ना रहने के लिए, कार्य करने के लिए, वो खाली देखता आता है। हमने जब इस कचरे को निकाल दिया, मैं परमेश्वर को बोला सदा 24 घंटे परमेश्वर इस देह से कभी भी कल्पना भी, मैं सो भी जाएगा तो भी मेरे अंदर रहना। मुझे उसका महत्वपूर्ण जानता हूं मैं, क्यों मुझे वो चाहिए, ताकि शैतान मुझे छुए नहीं, ना ही मेरे बच्चों को, ना बीवी के, ना ही मेरे खलीसा के कोई छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी को भी छूना नहीं। मैं शांत नहीं बैठता हूं जब मैं प्रार्थना करता हूं तो, क्योंकि यदि आप सारे लोग बीमार हो जाओगे तो मेरे को ही बोझा पड़ जाएगा, आप लोग के साथ मेरे को भी अस्पताल रहना पड़ेगा। आमीन। यू नो आई हैव टू प्रे फॉर यू ऑल। आमीन। आप लोग भी हमारे लिए, परिवार के लिए प्रार्थना किया करो डे टू डे, हर दिन, ताकि मैं 60 साल तक थकू नहीं, मैं 90 साल तक खींचू, 100 ईयर्स तक खींचू प्रचार करते टाइम। आमीन। और तैयार हो जाओ। आमीन। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आमीन। तो बिना पवित्र आत्मा हमें मसीह का चरित्र नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की बहुत अति आवश्यक थी। आमीन। इसलिए वो बपतिस्मा लेने के लिए स्वयं गए, चर्च का लीडर उसके पास नहीं गया, और जॉन द बैप्टिस्ट यर्दन नदी के वहां था, वो स्वयं चलते चलते पहाड़ों से उतरते उसके पास गया। वो जानता था जब मैं बैप्टिज्म यानी कि मैं आज्ञा पालन करूंगा, स्वर्ग मेरे लिए खुल जाएगा, परमेश्वर का सामर्थ मुझ में आएगा, और फिर मैं बड़े बड़े कार्य कर पाऊंगा। आमीन। इसलिए मैं गए संदेश को भी मैं पूछ रहा था कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। सब लोग मेरा शक्ल देख रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा, मेरे को जवाब चाहिए। आमीन। और यदि आपको जवाब देना है तो हाथ ऊपर करो, मैं मेरा कैमरा, मेरा वॉइस चालू करके आपका आवाज खोल दूंगा ताकि सारे लोग सुने। हालेलुया। क्योंकि जीवन बिगर पवित्र आत्मा का खाली होता है। हमारा जीवन खाली होगा बिगर पवित्र आत्मा का। आमीन। यदि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला तो इसी वक्त आपको मिल सकता है, इसी वक्त मैं आपको कहता हूं, आप भी इसी वक्त। आमीन। सिर्फ इतना ही कहो, धन्य पवित्र आत्मा, मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करता हूं, विश्वास से कहो, लॉर्ड आई रिसीव योर होली स्पिरिट राइट नाउ। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। यदि किसी ने ये प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है, या ये मैसेज में रिकॉर्ड करके आगे आपने यूट्यूब में आएगा, सिर्फ इतना बोलो, धन्य पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ, मैं आपको ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आएगा क्योंकि आपने उसको न्योता दिया है। ओके, उसको न्योता दो, मेरे अंदर आके बस, परमानेंटली बैठ, टेम्परवरी नहीं। आमीन। क्योंकि वही आपको स्वर्ग में आनंद काल का जीवन को लेके जाएगा। आमीन। तो अभी मेरा ख्याल से अपना टाइम खत्म हो गया। मैं कल आपको और पवित्र आत्मा के बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जितनी भी खिड़कियां है वो खुली ही रहना चाहिए। सारे लोग 7 बजे आइए, तैयार हो जाइए। आपको आज की आराधना कैसी लगी, स्तुति कैसी लगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ये आराधना करने वाले थोड़े बाहर गए हैं, तो इसलिए मैं आपको गाने यूट्यूब के द्वारा आपको सुना रहा हूँ, ताकि हम उस गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना कर दें। सारे आंखें बंद कीजिए, अपने सर झुकाइए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए।
परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें की। प्रभु हमें विश्वास है प्रभु पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। हमने तो आपको निमंत्रण दिया है परमेश्वर, आप हमारे हर एक के जीवन में है प्रभु, लेकिन हमने परमेश्वर आपको कार्य करने नहीं दिया। हमें क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर हमें तन मन धन हर चीजों से परमेश्वर हम आपकी सेवकाई करें प्रभु, क्योंकि मैं चाहता हूँ परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा। हमने तो आपको कुछ नहीं दिया प्रभु, लेकिन आपने सब कुछ दिया, आपने अपना जीवन तक दिया, आपने अपने बेटे को कुर्बान किया पिता परमेश्वर। पिता सच में आपके बेटे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। उसको हमारी इतनी चिंता थी परमेश्वर, उसने स्वयं का आत्मा भी हमें दिया प्रभु। परमेश्वर आजकल हमारे खुद के बच्चे तक हमारे लिए प्राण एक गिलास पानी तक नहीं देते प्रभु, लेकिन आपने जो किया परमेश्वर कोई नहीं कर सकता। आप सच में अद्भुत परमेश्वर है, आप सचमुच प्रेम है प्रभु। आपने सच में कहा परमेश्वर सारे लोग आपको छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा प्रभु। हमारी दृष्टि सिर्फ आपके ओर ही रखो प्रभु। हमें कोई चीज की जरूरत नहीं प्रभु आपके सिवा परमेश्वर। हम चाहते हैं बस आप हमारे साथ रहो, हमारे परिवार के साथ रहो, हमारे बच्चों के साथ, हमारे काम की जगह, हर जगह प्रभु हम आप चाहिए, हमें आप चाहिए प्रभु। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैंने हर एक के लिए, हर एक परिवार इस कलीसिया के लोग के लिए प्रार्थना की प्रभु। परमेश्वर में जो विश्वास है प्रभु, आप इस प्रार्थना का उत्तर निश्चित दोगे और हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। जब आप आओगे प्रभु तो हमें विश्वास है प्रभु आप हमें जगाओगे और आपके साथ हम हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर। और 7 साल के बाद जब आप धरती पे आओगे परमेश्वर, फिर से आप लेके हमें आओगे, हमें नया देह दोगे परमेश्वर। ये जो पाप से जूझते रहते परमेश्वर वो देह नहीं, लेकिन एक सही देह दोगे परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को देते हैं। सुन और कबूल कर। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। This I have to stop.